नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। और वीकली हॉरोस्कोप यानी कि 15 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक का समय आप सब 12 लगन और राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वो हम लेके आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर को अगर हम मेष से शुरू करते हुए देखें तो आपके लिए तो चंद्रमा महाराज तीसरे घर में आ रहे हैं और चंद्रमा आपके चतुर्थ घर के मालिक हैं। फोर्थ हाउस में वैसे ही मन की शांति नहीं है, वैसे ही आप एक सुख शांति घर में नहीं फील कर पा रहे हैं, या आप अपने घर पे नहीं है, आप बर्थ प्लेस पे नहीं है। अब यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। अगर आप कहीं चंद्रमा की अंतर्दशा, जो कि सूक्ष्म दशा प्राण दशा तो बीच बीच में आती रहती है, और आप कहीं स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे तो ये स्थान परिवर्तन का टाइम है। आप प्रॉपर्टी सेल का सोच रहे थे तो ये प्रॉपर्टी सेल का टाइम है। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच है। खासकर अगर आप लैंड की सेल के विषय में सोच रहे थे तो आपको थोड़ा सा जांच परख कर काम करना पड़ेगा। फिर 15 दिसंबर को सूर्यदेव महाराज जो हैं वो धनु में चले जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये एक अच्छा समय है। भाग्य का मालिक भाग्य में एक महीने के लिए सूर्य यहाँ पर आए हैं और वैसे भी ये मल मास यहाँ से शुरू हो जाता है, पुरुषोत्तम मास। इस मास में आप नया कार्य तो कोई नहीं शुरू कर सकते, लेकिन हाँ, भाग्य आपका परवान चढ़ेगा। गुरुओं का, पिता का आशीर्वाद, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जबरदस्त रहने वाली है। छोटी यात्राएं भी अच्छी रहेंगी, पैसा भी बनेगा। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को पूजा पाठ दान दक्षिणा करना चाहिए। और आपके लिए तो सूर्य ही 9th हाउस में आ रहे हैं, तो एक लंबी यात्रा, एक धार्मिक यात्रा या एक गुरु स्थान की यात्रा करके आइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद बुद्ध देव महाराज जो हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे, जो अब तक वक्री चल रहे थे आपके 8th हाउस में। अब यहाँ पर वो आपके 3rd और 6th हाउस के मालिक हैं। वक्री थे यानी डिजीजेस थोड़ी रुकी हुई थी, छोटी यात्राएं थोड़ी स्लो चल रही थी, कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर बुद्ध महाराज अष्टम में बैठे हैं तो आपको अपने कंधे और राइट ईयर से लेके थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। एकदम से पेन उठ जाए, एकदम से आपको दर्द महसूस हो, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर प्रिकॉशन पहले लें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें तो अच्छी बात है। दूसरा, क्योंकि ये कंपटीशंस का भी है और शत्रुओं का भी है, तो आपको छुपे हुए शत्रुओं से थोड़ा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे यहाँ पर। मंगल चंद्र का 17 तारीख को महालक्ष्मी योग तो बन रहा है, लेकिन देखिए आप चंद्र तो अपने घर को सेव कर रहे हैं, मंगल यहाँ पर बुरी तरह से पीड़ित है। मतलब आपके मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। सडन इवेंट्स आपके साथ एक के बाद होते जा रहे हैं, चीजें डिले हो रही हैं। और यहाँ पर चंद्रमा आके कुछ हद तक इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा बड़े गेन्स तो नहीं, लेकिन ठीक है, चंद्रमा यहाँ पर आए हैं तो आपको कुछ गेन्स और कुछ सुख शांति यहाँ पर मिलेगी जब तक चंद्र यहाँ बैठे हैं। फिर 20 दिसंबर को जो है वो चंद्रमा महाराज जो आपके पंचम घर में आ जाएंगे। और क्योंकि पंचम घर में चंद्रमा कोई ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है। आप देखिए, एक घर आगे बढ़ के आए हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी से लाभ, माता का आशीर्वाद, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना, लाइफ पार्टनर, आपकी जो लव पार्टनर है उनके साथ अच्छा समय बिताना। पर आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि क्योंकि आपका मंगल अभी भी नीची है 4th हाउस में, बस मदर की सेहत का ध्यान रखिए। बाकी आपकी स्किल्स, स्टार्टअप, सब कुछ, भाग्य सब चमकने वाला है। अच्छी चीजें होंगी आपके साथ। ये हफ्ता आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर इसके बाद टॉरस यानी कि वृषभ की बात करते हैं। आपके लिए चंद्रमा जो है वो दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, और कहाँ के मालिक होके कर रहे हैं ये देखिए आप, वो कर रहे हैं 3rd हाउस के मालिक होके। तो इस वक्त आपको लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, और कमीशन बिजनेस में है तो उसमें भी आप थोड़ा सा बहुत देर से फील कर रहे होंगे, हो नहीं पा रही। आप सेल्स पर्सन है तो सेल्स मेच्योर नहीं हो पा रही हैं आपकी। आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया में, तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं। लेकिन अब आपको थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी के मालिक अब अपने से 12वें आके बैठे हैं। तो वेल्थ से रिलेटेड कम्युनिकेशंस, फैमिली के साथ कम्युनिकेशंस में आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा। सूर्यदेव महाराज आपके अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य को कभी अष्टमेश होने का जो दोष है वो लगता नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको प्रॉपर्टी से इनहेरिटेंस मिलने की जो एक गुंजाइश है, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो या अपने घर से हो, वो यहाँ पे एक गुंजाइश बन गई है। माता की सेहत को लेकर आप थोड़ा फिक्रमंद रह सकते हैं। फिर 16 तारीख को बुध देव महाराज जो वो डायरेक्ट हो जाएंगे आपके सप्तम घर में, और बुध यहाँ पर आपके पंचम के और दूसरे घर के मालिक हैं। ये अच्छी स्थिति है। लव मैरिज वालों की लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा, बिजनेस खूब अच्छा चलने वाला है आपका।
17 तारीख को चंद्रमा महाराज जो हैं आ जाएँगे महालक्ष्मी योग बनाने के लिए कहाँ? आपके 3rd हाउस में। अब वो उतनी अच्छी सिचुएशन तो नहीं है पर जो आपकी सेल्स डील अटकी हुई थी, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मैच्योर शुरू हो जाएँगी। आप छोटी यात्रा भी करेंगे, लंबी यात्रा भी करेंगे, शुक्र भी यहाँ पर दोनों प्लैनेट्स को देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट थोड़ा-बहुत आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी रफ्तार से चलनी शुरू हो जाएँगी। फिर 17 तारीख को चंद्रमा महाराज अपने चतुर्थ घर में आ जाएँगे। ये इनका नैसर्गिक, इनका ये परमानेंट हाउस है, यहाँ के कारक हैं चंद्रमा। और यहाँ पे आपको जो है जो एक पीस ऑफ माइंड है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। और आपको यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो 3rd हाउस के मालिक हैं, तो आपके लिए भी ये एक समय बनता है घर से दूर जाने का, घर चेंज करने का, प्लेस ऑफ आपका लिविंग है उसको चेंज करने का, या फिर आप अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन आप करना चाह रहे थे, तो ये वो समय है जब हो सकता है। फिर इसके बाद जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए, मिथुन वालों के लिए लगन में ही चंद्रमा आ रहे हैं। लगन में जब चंद्रमा आएँगे, तो वो दूसरे घर के मालिक होके आएँगे, तो इस वक़्त आपके साथ तो परिवार का पहले थोड़ा-सा घर में खटपट चल रही है। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं ये रहा है 20 अक्टूबर के बाद का, चाहे वो बहस करना हो, वाद-विवाद हो, या फिर आप गले की या दाँत की वजह से परेशान हों, ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। अब यहाँ के मालिक अपने से 12वें आ रहे हैं, फैमिली से कम्युनिकेशन थोड़ा-सा लॉस्ट होता दिख रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको चंद्रमा यहाँ थोड़ा-सा कूल डाउन तो करेंगे, लेकिन अभी वो फैमिली मैटर सुलझने के आसार जो हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, दूरी नज़र आ रही है। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज जो हैं उनका गोचर अभी नहीं है, 15 को फिर सूर्य महाराज जो हैं वो आपके सप्तम घर में आ जाएँगे, और सूर्य जो हैं आपके तीसरे घर के मालिक होके पंचम घर में आए हैं। तो पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पर जो आपका रहने वाला है, और इसके अलावा बिज़नेस में आपका अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है, अच्छी सेल्स आप करने वाले हैं। अच्छी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर सूर्य महाराज सप्तम घर से जुड़ी हुई बिज़नेस में आपको ज़रूर यहाँ पर वो देने जा रहे हैं। फिर यहाँ पर बुध जो हैं वो मार्गी हो जाएँगे, और बुध देखिए आप आपके छठे घर में बैठे हुए हैं लगन के मालिक होके। तो जैसे कि मैंने कहा कि सेहत से रिलेटेड तो चीज़ें आप फ़ील कर रहे होंगे दिक्कत, चाहे वो आपके गले से रिलेटेड हो, दाँत से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो। अब लगन के मालिक भी यहाँ पर बहुत देर से चल रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ तो हैं, लेकिन नॉट फॉर ऑल। जो लोग बहुत अच्छी रूटीन से सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज़, योगा करते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, अच्छी रूटीन जो फ़ॉलो करते हैं, सेवा भाव वाले जो लोग हैं, उनके लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि मदर की सेहत की ज़रूर आपको चिंता बनी हुई होगी, वो अभी नहीं है, वो पिछले 1 साल से चल रही है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, उसमें अभी थोड़ा-सा रिलीफ़ तो नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक यहाँ पे राहु केतु हैं, यहाँ पे आपको लोन अगर आप ट्राई कर रहे थे, गाड़ी या होम लोन आप ट्राई कर रहे थे, वो यहाँ पर मिलने की संभावना अब आपको बन गई है। फिर 17 तारीख को चंद्रदेव महाराज महालक्ष्मी योग बनाने की कोशिश करेंगे आपके वेल्थ हाउस में। शुक्र यहाँ से पहले ही देख रहे हैं, यानी कि आपको स्टार्टअप, बच्चों से जुड़े काम में, या बच्चों से लाभ, या विदेश से लाभ, ये सारी चीज़ें तो आपके साथ हो रही हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लाभ पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच के बैठे हैं और चंद्र भी अब वहाँ पर आ गए हैं, अपने घर को थोड़ा सेव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है परिवार के साथ आपकी बातचीत हो, कुछ कूल डाउन वहाँ पर हो, परिवार वाले आपकी बात समझें और मनमुटाव थोड़ा कम हो, ऐसी स्थिति बनेगी। फिर चंद्रमा महाराज चेंज होके आपके तीसरे घर में चले जाएँगे। अब यहाँ पे भी वार्तालाप का जो सिलसिला परिवार के साथ चला था, वो लंबा चलेगा। और यहाँ पे अब आपकी बात आप और खुल के और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप रख पाएँगे, जो कि आपके फ़ेवर में भी रहने वाली है। तो आपके लिए भी ये हफ्ता बहुत शुभ रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब कर्क वालों के लिए कहानी समझिए कि 15 दिसंबर को चंद्रमा आपके 12वें घर में आ रहे हैं। चंद्रमा 12वें घर में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आपके तो लगन में ही मंगल चल रहे हैं। बहुत देर से आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी आए हों। हो सकता है इस वक़्त एंगर बर्स्ट आउट भी हुआ हो। लाइफ़ पार्टनर के साथ भी कुछ मनमुटाव वाली स्थिति रही हो। सुख शांति नहीं, और वो सुख छीनने वाला एक ही है, वो है आपका हेल्थ का डाउन जाना। और उसमें आपका ऑफ़िस और ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं चल रही होंगी, अब लगन का मार्ग भी 12वें चला गया। तो यहाँ पर खर्चे तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये खर्चे अपने आप पे ना करके चैरिटी में कर देंगे, किसी की मदद सहायता के लिए कर देंगे और साथ में मेडिटेशन भी कर लेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 15 दिसंबर को ही सूर्यदेव महाराज जो हैं,
वो आपके छठे घर में आ जाएँगे। ये एक अच्छा समय है आपके लिए कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने का, लोन पाने का, दुश्मनों से भी पैसा कमा लेंगे इस वक़्त आप और गवर्नमेंट इंटरव्यू है, गवर्नमेंट पेपर हैं, वो आप क्लियर कर सकते हैं। बस ध्यान आपको कितना रखना है, ध्यान आपको रखना है अपनी दाँत से जुड़ी यानी माउथ हाइजीन से जुड़ी चीज़ों का। फिर उसके बाद जो है बुध महाराज मार्गी हो जाएँगे आपके पंचम घर में 16 तारीख को। अब बुध आपके लिए देखिए बहुत अच्छे घरों के मालिक यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। वो आपके लिए 3rd और 12th हाउस के मालिक हैं। अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो इसमें 2 तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। पहला तो आपको स्टार्टअप्स को लेके जो दिक्कत आ रही थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो सॉल्व हो जाएँगी। आप अपने स्टार्टअप पे ज़्यादा अधिक तरीके से अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए आगे बढ़ाएँगे। लेकिन खर्चे होंगे उस पे, बच्चों पे हों, चाहे स्टार्टअप पे हों, चाहे एजुकेशन पे हों, चाहे आपको अपने पेट और लीवर का भी यहाँ पे बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे आप लोग थोड़ा परेशान ज़रूर रहे होंगे पिछले समय में भी। 17 तारीख को फिर चंद्रमा महाराज आपके लगन में आके यहाँ पर माँ लक्ष्मी योग बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अपने ही घर में क्योंकि आए हैं तो थोड़ा तो सेव करेंगे। थोड़ा जो पिछले समय का गुस्सा चला आ रहा है या हेल्थ प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, उसको तो वो कैटर करने की यहाँ कोशिश करेंगे जब तक वो बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर वो आपको थोड़ा-सा अपने घर को, लगन को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी को यहाँ पर सेव करता नज़र आ रहे हैं। फिर चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे 20 दिसंबर को और आपके दूसरे घर में चले जाएँगे। ये वेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छी बात है। पैसा तो आप कंपटीशन से और सर्विस से और जॉब से कमाओगे। अब उसमें थोड़ा-सा वेल्थ क्रिएशन का भी एक एंगल जुड़ गया है। बाकी आप लोगों के लिए क्योंकि मंगल अभी बड़ी उठा-पटक करने वाला है, अगले साल भी मुझे नहीं लगता 5-6 महीने मंगल के बहुत इधर-उधर कभी वो 12वें घर में चले जाएँगे, कभी यहाँ आके नीच हो जाएँगे, कभी फिर केतु के साथ जाएँगे जब केतु वहाँ पे आ जाएँगे। तो आपके लिए मूल मंत्र आप एक है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप अगर आपके पास समय है और आप सैटरडे या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकें या सुन सकें अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, देन दिस इज़ वेरी गुड। ये आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। फिर आपके बाद लियो वाले यानी सिंह वालों के लिए कैसा समय रहने वाला है? देखिए सिंह वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो हैं उनके 11वें घर में आ रहे हैं। यानी यहाँ पर विदेश से आमदन नज़र आ रही है, विदेश से इनकम नज़र आ रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छी बात है। हालाँकि आपके पिछले कुछ दिनों में खर्चे बहुत हुए हैं और वो बड़े एक जो कहते हैं ना फ्रूटफुल खर्चे नहीं रहे हैं, बिना बात के खर्चे हुए हैं। हालाँकि जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहा है। लेकिन परेशान वो रहे हैं बाहर किसी न किसी चीज़ को लेके। फिर उसके बाद सूर्यदेव महाराज जो हैं, वो सैजिटेरियस यानी कि धनु में आ जाएँगे। अब आपके लिए सूर्य पंचम घर जो कि उनका अपना एक नैसर्गिक घर है, परमानेंट हाउस है, वहाँ पे आ रहे हैं लगन के मालिक। ये वो समय है जब आपका अपने स्टार्टअप में पूरा ध्यान लगेगा, स्टार्टअप आपका पूरा खिल के सामने आएगा और अच्छी उसमें पॉजिटिव तरक्की होगी और अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। दिमाग आपका खूब दौड़ेगा, बच्चों के साथ अच्छा समय आप बिताएँगे। ये एक समय है जब आप अपने स्टार्टअप को 4 चाँद लगा सकते हैं और सामने चाँद ही बैठे हैं देखिए 11वें घर में, वहाँ पे दृष्टि रहेगी, गेन्स भी बनेंगे। तो यहाँ पर ये एक अच्छी प्लेसमेंट है सूर्यदेव महाराज की और जो एजुकेशन में हैं उन बच्चों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और मैं ये तो ये कहूँगा कि जिसके जिस घर में सूर्य आ रहे हैं, जैसे इनके पंचम घर में आ रहे हैं, आपको इन चीज़ों से रिलेटेड ये कोई पुरुषोत्तम मास यहाँ से शुरू हो गया, अधिक मास, तो आपको दान करने की ज़रूरत है। तो आप जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको अगर आप एजुकेशन में आप हेल्प कर सकें या कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी बच्चों को आप फ्री पढ़ा सकें, कुछ आप स्किल्स उनको सिखा सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर बुध महाराज जो हैं वो यहाँ पर मार्गी हो जाएँगे आपके चतुर्थ घर में और क्योंकि बुध आपके लिए बहुत अच्छे घरों के मालिक है, नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप गेन्स भी कमाएँगे, आप वेल्थ भी क्रिएट करेंगे उसमें आपके मदर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं और उसके लिए आपको एक अच्छा समय यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप प्रॉपर्टी और वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं, बुध जब यहाँ पर बैठे हैं, जो कि चीज़ें पहले स्लो डाउन हो गई थी ना गेन्स से रिलेटेड, अब वो दोबारा पटरी पे आएँगी। फिर इसके बाद दिसंबर 17 को चंद्रमा महाराज जो हैं, तो आपके 12वें घर में चले जाएँगे। चंद्रमा 12वें में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, पर क्योंकि उनका ये अपना घर है, अपनी राशि है और वहाँ पर वो महालक्ष्मी योग मंगल के साथ बनाएँगे। तो जो लोग जॉब में मैंने कहा ना, जो खासकर एमएनसी या अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा ही समय है और वो पैसा वेल्थ क्रिएट करेंगे। जो लोग नहीं भी हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये समय रहेगा जब वो शायद खर्चों पे कंट्रोल कर पाएँ। जो मानसिक तनाव उनके लिए चल रहा था, उसको यहाँ पर वो थोड़ा-सा कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे और उसके लिए उनको क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु भी अष्टम में बैठे हैं, केतु दूसरे में बैठे हैं, तो उनको अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन अपने आप में लाना है, बदलाव लाने हैं, खास करके अपनी वाणी में, अपनी बोलचाल में और अपने खान-पान में।
अब चंद्रमा यहाँ से मूव कर गए और आ गए आपके फर्स्ट हाउस में। 12वें घर का मालिक फर्स्ट हाउस में आया, यानी कि आप खुद पे खर्चा करने वाले हो, खुद पे काम करने वाले हो। खुद पे काम का मतलब है आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने वाले हो। आप कहोगे ठीक है यार, मैं और पीस ऑफ माइंड लेने के लिए मेडिटेशन में जाना चाहता हूँ, योगा करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, या फिर अपने आप पे आप खर्चा कर सकते हैं। आप अपने लिए कोई अच्छे अपने लिए ड्रेसेस ला सकते हैं, कहीं एक छोटी यात्रा पे जा सकते हैं, बाजू की किसी कंट्री में 2-4 दिन घूमने जाएँगे, खर्चा कर लेंगे आप अपने आप पे, ऐसी स्थिति बनी है। बाकी ये जो खर्चा है, अगर आप चैरिटी के लिए करेंगे, जो मैंने कैंसर वालों को भी बताया था, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो लियो वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहे ये हफ्ता, ऐसी हम कामना करते हैं। वर्गो यानी कन्या पे हम पहुँच गए हैं। आपके लिए चंद्रमा महाराज 10वें घर में गोचर कर रहे हैं और वो 11वें घर के मालिक होके कर रहे हैं। एक तो अपने से 12वें बैठे हैं। गेन्स आपके लिए मिल नहीं रहे हैं, इच्छाएँ आपकी पूरी नहीं हो रही हैं और ऊपर से चंद्रमा अपने से 12वें यहाँ पर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स और कुछ थोड़ी-सी मूड स्विंग्स जो है आपका देखना मिल सकता है एक प्रोफ़ेशन में। एक आपके बॉस का मूड स्विंग आपके लिए देखने को मिल सकता है एकदम से। दोपहर को ठीक है, शाम को गुस्सा है, फिर उसके बाद फिर ठीक है, ऐसी चीज़ें मूड स्विंग्स आपको प्रोफ़ेशनल लेवल पे देखने के लिए मिलेंगी। हालाँकि घर में सुख शांति ठीक रहेगी और गेम्स के लिए भी थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। अब सूर्यदेव महाराज भी आ गए आपके चतुर्थ घर में, सूर्य और चंद्रमा आमने-सामने हो गए। सूर्य आपके जो हैं, वो 12वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पे ये एक समय है जब आप विदेश जाने के लिए प्रेरित होंगे, जा सकते हैं, आपकी फ़ाइल क्लियर हो सकती है। ये वो समय है जब आप विदेश में प्रॉपर्टी बनाने का सोचेंगे। ये वो समय है जब आप अपनी मदर या प्रॉपर्टी पे खर्च करने के लिए सोचेंगे। हो सकता है घर पे आप रेनोवेशन वगैरह करा लें, कुछ ऐसी चीज़ें, गाड़ी की सर्विस आप कराएँ, उस पे आप पैसा खर्च सकते हैं, ये वो समय है। फिर इसके बाद बुध जो है मार्गी हो जाएँगे। अब बुध जो है आपके लिए प्रोफ़ेशन और लगन के मालिक हैं, इनका मार्गी होना आपके लिए ठीक है। पीस ऑफ माइंड तो आपका पिछले 1 साल से छिना हुआ है, जहाँ पर वो केतु बैठे हुए हैं। जो लोग तो भगवान के प्रति समर्पित हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, वो तो कंफर्टेबल होंगे। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो इन दिनों में पिछले 1 साल में ज़रूर परेशान रहे होंगे और बुध वक्रिता तो और परेशानी होगी। अब आप खुल के अपने आप को ज़ाहिर भी कर पाओगे, बिज़नेस भी कर पाओगे, सेल्स भी कर पाओगे, मार्केटिंग भी कर पाओगे। सोशल मीडिया में तो वहाँ भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे अगर वहाँ आप काम करते हैं। लेकिन पूर्ण तौर से आपको जो वो मटेरियलिस्टिक सोच वाले लोग हैं, उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ेगा जब केतु यहाँ से मूव करेंगे। पर फिलहाल तो केतु आपको कह रहे हैं बदलो, बदलो, अपने आप को बदलो, मैं यहाँ पे आया हूँ आपको बदलने के लिए। अब चंद्रमा महाराज जो है मूव कर जाएँगे 17 तारीख को, वो महालक्ष्मी योग बनाने की कोशिश करेंगे आपके 11वें घर में, अपनी ही राशि में आए हैं वो। गेंस को थोड़ा-सा रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच हैं, अष्टम के मालिक हैं, बैरिकेडिंग्स के मालिक नीच हैं, कम्युनिकेशन के मालिक नीच हैं। 50-50 रिज़ल्ट है। 8th हाउस के मालिक नीच है, ठीक है, जितनी चुनौतियाँ कम हो अच्छी बात है। 3rd हाउस के मालिक है, कम्युनिकेशन भी तो काम नहीं कर रही है। तो जितने गेंस बनने चाहिए थे उतने नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी कुछ तो बनेगा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र भी एक दूसरे को पंचम और 11 से एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कुछ गेन्स तो होंगे, ये निश्चित है। उसके लिए आप चिंता छोड़ दें। फिर चंद्रमा महाराज आपके 12वें घर में आ जाएँगे। अब 11वें घर के मालिक 12वें घर में आए हैं, तो यहाँ पर वो खर्चे कराएँगे आपसे। वो विदेश से जुड़े खर्चे हो सकते हैं, एयर टिकट्स आप बुक करा सकते हैं, बहुत सारी डोनेशंस या चैरिटीज़ आप सोसाइटी को कर सकते हैं, आप बड़े भाई-बहनों को कुछ हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे ये चैरिटीज़ का टाइम है, यहाँ पर ये यात्रा का टाइम है, खर्चों का टाइम है, बाहर से जुड़ी चीज़ों को लेके खर्चा यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, कन्या वालों को भी आपके लिए हफ्ता शुभ रहे। लिब्रा अब लिब्रा वालों के लिए आप देखिए कि चंद्रमा महाराज आपके 9वें घर में आ रहे हैं, तो 9वें घर में चंद्रमा ये कह रहा है कि भैया यात्रा कीजिए, मैं आपको लाभ दूँगा। लेकिन क्योंकि ये 10वें घर के मालिक होके अपने से 12वें में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपके प्रोफ़ेशन में लिब्रा वाले अगर एनालाइज़ करेंगे, तो प्रोफ़ेशन में 20 अक्टूबर के बाद यानी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, मंगल वहाँ पे लगातार नीच चल रहे हैं। आपकी बॉस के साथ वाद-वाद और बहस भी हुआ होगा और आपका मन भी बहुत बार किया होगा कि मैं कब ये जॉब चेंज कर लूँ या कब ये नौकरी छोड़ दूँ, कौन रोज़-रोज़ की बहस करे। तो अभी भी ये अपने से 12वें बैठे हैं, पर क्योंकि भाग्यस्थान में बैठे हैं तो चीज़ें उतनी खराब नहीं होंगी जितनी हम सोच रहे थे। हाँ, लेकिन एक ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि 7 दिसंबर के बाद से क्या आपको प्रोफ़ेशन में कुछ रिलीफ़ मिला है? क्या बॉस कुछ शांत हुआ है? क्योंकि मंगल वक्री हो और नीच का ग्रह वक्री हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं। वो बिज़नेस में भी हुई होंगी, बिज़नेस पार्टनर के साथ, लाइफ़ पार्टनर के साथ, फैमिली में भी अच्छी हुई होंगी, वेल्थ भी आपकी थोड़ी-सी ग्रो की होगी। फिर यहाँ पर बुधदेव महाराज जो हैं वो नहीं, पहले सूर्य आएँगे।
सूर्यदेव महाराज जो है 15 तारीख को यहाँ पर वो सेजिटेरियस यानी कि धनु में आ जाएंगे आपके तीसरे घर में। अब सूर्य जब यहाँ पर आएंगे, देखिए सूर्य यहाँ पर 11वें घर के मालिक होके आए हैं, यानी कि आप गेन्स कमाएंगे अपने कम्युनिकेशन के जरिए। आप गेन्स कमाएंगे एक अच्छी बातचीत करते हुए। जो प्रोडक्ट, जो फ्लैट, जो चीज आप बेच रहे हैं नहीं भी सेल हो रही है, आप बेच देंगे अपनी कार्यकुशलता से। तो यहाँ पर आपको गेन्स होता दिख रहा है। जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल में काम करते हैं, शॉर्ट जर्नी आप करेंगे तो उससे भी आपको यहाँ पर गेन होगा ही होगा। और एक लॉन्ग जर्नी छोटे समय के लिए करेंगे तो उसमें भी आप गेन पाएंगे, आप देखिएगा। और वो जो लॉन्ग जर्नी शॉर्ट समय के लिए, वो प्रोफेशनल भी हो सकती है आपकी। अब यहाँ पे 17 दिसंबर को चंद्रमा महाराज जो हैं वो चले जाएंगे। ये देखिए, ये चले गए 10वें घर में। अब यहाँ पे महालक्ष्मी योग, और जो बॉस के साथ मैंने कहा ना 7 दिसंबर के बाद से थोड़ी सी कूलनेस आई होगी, वाद विवाद कम हुआ होगा, उसको ये थोड़ा और कम करेंगे। अपनी राशि में आके चीजों को थोड़ा सा और कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए तो अच्छी बात है, चंद्रमा यहाँ पर अपनी ही राशि में आए हैं। मूड स्विंग्स भले ही रहें, लेकिन आपको प्रोफेशनल लेवल पे उतनी अब मानसिक दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी जब तक यहाँ पे मंगल वक्री हैं। आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी, यानी जनवरी 20 तक हैं शायद यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है चंद्रमा महाराज लियो यानी कि 20 दिसंबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। और यहाँ पर जब चंद्रमा जाएंगे तो आपके लिए प्रोफेशनल गेन्स, बॉस से शाबाशी, इच्छाएं पूरी होंगी, और सोसाइटी में भी आपका अच्छा नाम होने वाला है। आपके काम बनने वाले हैं, खासकर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके लिए चीजें अच्छी रहने वाली हैं। तो ये कुल मिला के एक आपको प्रोफेशनल लेवल पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जहां जहां नीचे, किसी के लगन में नीचे, हेल्थ खराब कर दी, किसी के सेकंड में नीचे, उसकी वाणी खराब कर दी, किसी के थर्ड में नीचे, उसकी कम्युनिकेशन सेल्स खराब कर दी, फोर्थ में नीचे उसकी मदर की हेल्थ और उसका सुख शांति छीन लिया, और क्योंकि आपके 10th में नीचे है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए तो प्रोफेशन और वर्क लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर ऐसी चीजें हैं जो मैंने डिफरेंट लगन वालों के लिए बताई है, प्लीज कमेंट करके जरूर उसको आप साझा कीजिएगा। बहुत अच्छा रहे तुला वालों के लिए भी। और अब हम पहुंच गए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वालों पे। चंद्रमा आपके लिए जेमिनाई में चल रहे हैं, यानी कि अष्टम घर में चल रहे हैं। और यहाँ पर अष्टम घर में चंद्रमा 9वें घर के मालिक होके आए हैं। भाग्य का मालिक अपने से 12वें भाग्य में मंगल नीच चल रहे हैं। लंबी यात्राएं आपकी ठीक नहीं रही हैं, बहुत फ्रूटफुल नहीं रही हैं, कहने का मतलब है। पिता की सेहत अच्छी नहीं चल रही है। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको लग रहा है भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। और अब क्योंकि अपने से 12वें आके बैठ गए हैं, तो आपको यहाँ पर अपने से 12वें आके बैठने का मतलब है, अब यहाँ पर जो आप में चेंजेस आएंगी उसमें बहुत बड़ा रोल आपके पिता और गुरु का रहेगा। दोनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप में बदलाव लाएगा। फिर यहाँ पर जो है सूर्यदेव महाराज घर चेंज करेंगे, और घर चेंज करके आपके दूसरे घर में चले जाएंगे। और सूर्यदेव महाराज क्योंकि आपके प्रोफेशन के मालिक हैं, आपके लिए प्रोफेशन में चीजें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य यहाँ पर गए हैं, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं, और बॉस के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, अच्छी छाप आप छोड़ने वाले हैं, परिवार में अच्छा समय बिताएंगे, पूरी धाक आपकी बनी रहेगी। बॉस कहेगा भैया जो ये बोलेगा ना वही होगा ऑफिस में, ऐसी स्थिति रहने वाले हैं। मतलब आप लोग बोलते हैं यस बॉस, वो कहेगा यस एम्प्लॉय, जो ये कहेगा मैं तो वही करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद बुध महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर को। बुध जो है आपके लिए मार्गी होंगे आपके लगन में ही। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध जो है आपके लिए गेन्स के मालिक हैं, बुध आपके लिए हर्डल्स के भी मालिक हैं। तो जो लोग तो 8th हाउस के प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो 8th के प्रोफेशन से जुड़े नहीं हैं उनको गेन्स तो होंगे, लेकिन उनको अपने गेन्स को लेके बहुत सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, सबको गा गा के नहीं बताना है कि मुझे गेन्स हुए हैं। अगर आप कुछ हर्डल्स फील कर रहे हैं, अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। कुछ हो रहा है मेरे साथ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि 8th का मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ऐसे समय में एक तो आप अपनी योजनाओं को लेके गुप्त रहें, और दूसरा अगर आप थोड़ा सा अपने आप में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, मेडिटेशन अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा योग रहेगा। फिर 17 तारीख को चंद्रमा महाराज जो है महालक्ष्मी योग बनाने की कोशिश करेंगे 9वें घर में। छोटी और लंबी यात्राएं दोनों अच्छी हैं, बहुत सारे गेन्स तो नहीं है, पर भाग्य फिर भी कुछ कुछ आपका साथ देना शुरू कर देगा। जो बहुत सारे डिजीजेज, या मैंने आपको बताया पिता आपके पीड़ित थे, या आपका एक भाग्य साथ नहीं दे रहा, वो 7 दिसंबर के बाद से थोड़ा रिकवर शुरू हुआ है। और यहाँ पे अब और ज्यादा उसकी जो है आपको मदद मिलेगी, परिवार का भी सहायता सहयोग आपको मिलेगा, और भाग्य पहले से अच्छा रहेगा।
अब यहाँ पे 20 तारीख को जो है चंद्रमा महाराज आपके 10वें घर में आ जाएँगे और यहाँ पर भाग्य के मालिक होके आए हैं। भले ही आप थोड़ा-सा मूड स्विंग फ़ील करें अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, भाग्य आपका साथ देगा और जैसे मैंने कहा कि बॉस आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने वाले हैं, आपके हिसाब से चलने वाले हैं, वो ठीक है। अब भाग्य आपका कहीं और साथ दे ना दे, प्रोफ़ेशन में इन दिनों में आपका ज़रूर साथ देगा और बॉस जो आपसे खुश रहेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, ये अच्छी बात है। प्रोफ़ेशन में अच्छा होगा, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। हाँ, क्योंकि आपके लगन के मालिक नीच चल रहे हैं और 8th का मालिक लगन में चल रहा है, तो हर्डल्स तो ज़िंदगी में हैं, पर क्योंकि आपके तो दाता ही हनुमान जी हैं वृश्चिक वालों के, तो मैक्सिमम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हनुमान जी और ज़्यादा खुश होते हैं जब आप राम, राम करते रहिए। तो ऑफ़िस में हैं, घर में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जब समय मिले राम, 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 इतना राम, राम कीजिए कि हनुमान जी आपके आस-पास रहें और फिर क्या दिक्कत है? जिसके साथ हनुमान जी, तो फिर उसको डरने की क्या ज़रूरत है? पर राम, राम कहना होगा। चलिए कहिए राम, 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 राम। सैजिटेरियस यानी कि धनु और चंद्रमा अब आपके लिए जेमिनी यानी कि 7th हाउस में आ गए हैं और चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए अष्टम घर के मालिक होके आए हैं। अब ससुराल पक्ष के साथ तू-तू मैं-मैं तो चल ही रहा था। वाद-विवाद की स्थिति तो थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि अष्टम के मालिक भी आ गए हैं, तो ससुराल पक्ष का इंटरफेरेंस और बढ़ेगा। हर्डल्स आएँगी आपकी मैरिड लाइफ में भी, आपकी पार्टनरशिप की लाइफ में भी अब थोड़ी-सी यहाँ पर हर्डल्स आती दिखाई दे रही हैं। आपको एक शक सा रहेगा, पता नहीं मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे बिज़नेस पार्टनर क्या कर रहे हैं, मेरे से कुछ चीज़ें तो नहीं छुपा रहे हैं, ऐसा आपका दिमाग घूमता रहेगा। और क्योंकि अब मैं इसका बताऊँगा एक रीज़न और इसको आगे जोड़ूँगा, इससे पहले सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा है, लगन में आ रहे हैं भाग्य के मालिक, भाग्य खूब चमका रहेगा। सूर्य आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट करेंगे, लगन में आपके आपकी पर्सनैलिटी चमकेगी, आप दमकेंगे, एकदम आपका भाग्य साथ देगा और लॉन्ग जर्नीज़ आप करेंगे, पिता का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। आगे बढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप बुध देखिए 16 तारीख को जो कि हो रहे हैं आपके 12वें घर में और जो मैं पार्टनरशिप में प्रॉब्लम बता रहा था, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बता रहा था, तो इसलिए भी है क्योंकि बुध ही अपने से देखिए कहाँ लॉस के हाउस में जाके बैठे हैं 7th हाउस का मालिक। तो इसमें आप बहुत सारे अ, रेमेडीज़ जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एक तो रेमेडी ये है कि भैया अगर लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब है तो आप हॉस्पिटल जाइए, मेडिसिन्स का दान कीजिए। अगर आप लाइफ पार्टनर के साथ बन नहीं रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको साथ लीजिए, हवाई यात्रा करके कहीं घूम के आइए, थोड़ा खर्चा कीजिए 12वें घर पे। खर्चा तो यहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे दिख रही हैं क्योंकि ये हमारा 12वां घर कोर्ट भी है, 12वां घर हमारा हॉस्पिटल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो जाइए ना हॉस्पिटल जाके लाइफ पार्टनर के साथ दान कराइए, टल जाएगा और अगर कोई कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं तो आप एक लंबी हवाई यात्रा कर लीजिए, उसमें भी चीज़ें जो हैं आपको टलती नज़र आएँगी। फिर 17 तारीख को चंद्रमा महाराज भी आपके अष्टम घर में आ जाएँगे, अष्टम में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं लाल किताब के हिसाब से, मंगल पहले नीच के लेकिन वक्र ही हैं आजकल। अब क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि में आए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा-सा अब वो एक रिलैक्सेशन पीरियड जो आपको 7 दिसंबर के बाद से महसूस भी हुआ होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। थोड़ी-सी आप बातचीत की श्रेणी में आएँगे अपने ससुराल पक्ष के साथ, एक कम्युनिकेशन का जो है स्तर चलेगा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे सुलझा सकते हैं, किसकी तरफ से क्या गलती थी, वो यहाँ पर होगी। लेकिन इनहेरिटेंस आपको अभी नहीं मिलेगी, उसके लिए भूल जाइए अगर ससुराल पक्ष से आप कुछ सोच रहे थे। शेयर्ड रिसोर्सेज़ भी इतना अच्छा आपके लिए वर्केबल अभी नहीं है। फिर चंद्रमा आपके लिए 20 तारीख को चले जाएँगे आपके भाग्यस्थान में और यहाँ पर अष्टम का मालिक भाग्य में आया है, तो यहाँ पर सडनली आपके भाग्य में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा यहाँ पर और सडन भाग्य में उछाल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब वो उछाल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आप इस तारीख को ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप वो चीज़ें कर रहे हैं, हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी यात्रा छोटे समय के लिए एक लंबी यात्रा जो है वो दिखाई दे रही है और अगर वो धार्मिक यात्रा हो जाए तो बदलाव का चांसेस रहेगा क्योंकि यहाँ पर 8th हाउस के मालिक हैं। तो डेफ़िनेटली वो आपके भाग्य में तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला रहे हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि पिता और पितरों का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद मिला हो। अदरवाइज़ ये भाग्य में व्यवधान भी हो सकता है क्योंकि ये व्यवधान के ही मालिक हैं। तो आपने चॉइस करना है कि भाग्य को उठाना है या गिराना है। उठेगा जब आपके साथ पितरों का आशीर्वाद होगा, पिता का आशीर्वाद होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा। अन्यथा थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर अब आपके लिए चंद्रमा महाराज जो हैं, वो देखिए कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके छठे घर में। कहाँ के मालिक होके?
सप्तम के मालिकों के लाइफ पार्टनर से पहले ही आपका मनमुटाव और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था। अब या तो ये है या फिर आप लाइफ पार्टनर की थोड़ी हेल्थ को लेके परेशान थे, इश्यू थे, या फिर कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, वो थोड़े से और डीप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपने से 12वें आके बैठे हैं। तो हेल्थ में प्रॉब्लम है लाइफ पार्टनर की, तो ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स के साथ कोई मनमुटाव है जो कि 7 दिसंबर के बाद थोड़ा ठीक हुआ होगा, उसमें भी अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बिजनेस भी थोड़ा सा डाउन गया होगा। अब सूर्यदेव महाराज आपके 12वें घर में आ गए, अष्टम के मालिक 12वें घर में आए हैं। कोई अब विपरीत राजयोग की स्थिति है, सूर्य यहाँ पर आए हैं, तो वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा रोल चैरिटीज का रहेगा, मेडिटेशन का रहेगा, योगा का रहेगा। आपको अपने आप में बदलाव लेके आना है, तो बदलाव आएगा जब आप ये सभी चीजें करेंगे। सूर्यदेव को जल दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का जप कीजिए जल देते हुए। और सबसे बड़ी बात है, मेडिटेशन में बैठिए ज्यादा से ज्यादा, इन दिनों में आपके लिए अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष को लेके कोई खर्चा हो सकता है, या ससुराल पक्ष को लेके अगर कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही थी तो कोर्ट की स्थिति बन सकती है। ऐसी चीजें जो है हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ आप कहीं बाहर भी घूमने जाएं, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर क्योंकि 7th हाउस डिस्टर्ब है, तो वो हैप्पी वाली कंडीशन तो नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं पंगे वाली स्थिति ही दिख रही है। फिर इसके बाद जो है बुधदेव महाराज मार्गी हो जाएंगे आपके 11th हाउस में, क्योंकि आपके लिए भाग्य के मालिक हैं। एक स्थिति तो अच्छी है कि आप तो वैसे ही बड़े पिछले 1 साल से थोड़ा सा धार्मिक स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि केतु वहां पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाग्य का मालिक मार्गी हुआ है, तो गेन्स होंगे। वो गेन्स आपको धीरे धीरे स्लो स्लो मिलेंगे, क्योंकि ये छठे के मालिक भी हैं। तो अपने बड़े भाई बहनों की थोड़ा सा ध्यान रखिए हेल्थ का। शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, गेन्स को आपको कम करने के लिए उससे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और वो शत्रु आपके ही आसपास, आपकी सोसाइटी, आपके समाज में से हो सकते हैं और आपको पता भी ना लगे। तो आंख कान नाक खुले रखिएगा। चंद्रमा महाराज सप्तम घर में आके कुछ कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, महालक्ष्मी योग यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2.25 दिन के लिए ही है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र भी लगन से इसी घर को देख रहे हैं, तो वो चीजों को कंट्रोल तो करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो शुक्र हो या चंद्र हो। लेकिन मंगल की उठापटक पिछले 20 अक्टूबर से लेके अभी जो भी गुजरा है, और अभी मई जून तक बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो सचेत रहना होगा आपको, अपने मदर की हेल्थ को लेके, अपने पीस ऑफ माइंड, सुख शांति घर की उसको लेके, और गेन्स को लेके, और बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन, और पत्नी के साथ रिलेशन को लेके। तो आपके लिए भी अच्छी बात यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ आपको करना ही करना है। वाइफ की हेल्थ को लेके जूझ रहे हैं तो इकट्ठे बैठ के कीजिए। और अगर आप लीगल केसेस या ऐसे वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होके अगर मंगलवार और शनिवार को आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर राहत देने वाले हैं। फिर चंद्रमा महाराज आपके अष्टम घर में आ जाएंगे, और चंद्रमा जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए कहाँ के मालिक होके आए हैं, सप्तम के मालिक होके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सप्तम के मालिक एक घर आगे तो बढ़ के आए हैं, वाइफ के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज, पार्टनर के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज में तो इजाफा है। लेकिन अब लाइफ पार्टनर का मालिक और पार्टनर का मालिक अष्टम में आया, तो हर्डल्स तो यहाँ पे दिखती हैं। बहुत ज्यादा कोई रिलैक्सेशन वाली जगह नहीं है ये चंद्रमा के लिए, क्योंकि यहाँ वैसे भी लाल किताब से हिसाब से वो नीच माने जाते हैं। तो एवरेज आपके लिए ये स्थिति है। अब आप, मैं बताऊं, जब भी आपका वीक एवरेज हो या बहुत अच्छा नहीं हो, हम लोग हैं बहुत छोटे से, इतने चींटी जितने एस्ट्रोलॉजर, हमारी कोई मतलब नहीं है कहे का। आप चीजें अपने आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आप निरंतर भगवान का नाम लीजिए। अब एक बात बताइए, आपकी गली में कितने ही गलत गुंडे लोग क्यों ना रहते हो, लेकिन अगर आपका बच्चा आपके साथ आपकी उंगली पकड़ के चल रहा है, तो उसको कोई टच कर देगा क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि पिता और माता साथ चल रहे हैं। किसी की क्या हिम्मत है, कितना ही खराब मोहल्ला, कितनी खराब सोसाइटी क्यों ना हो। इसी तरीके से अगर आप सुबह से शाम तक अपने प्रभु, अपने गुरु की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो कैसा भी हॉरोस्कोप हो, डरने का नहीं। आप उंगली पकड़ के चलते रहिए। मजाल है आपको कोई टच कर जाए, छू के कोई निकल जाए इवेंट, वो तो होगा। देखिए इवेंट नहीं टलेगा, लेकिन वो छू के निकल जाए, होगा नहीं कुछ भी। तो चलते रहिए प्रभु का नाम लेके, अच्छा ही होगा आपके लिए भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक्वेरियस यानी कि कुंभ कुंभ वालों के लिए चंद्रमा महाराज पंचम घर में अच्छी बात है। आपकी स्किल्स निखर के सामने आने वाली हैं, कॉम्पिटिशन्स में विजय होने वाली हैं, डिजीजेस खत्म हो सकती हैं, उसमें आपको राहत मिल सकती है। बहुत देर से मंगल छठे में नीच चल रहे हैं, दिक्कतें तो आप फील कर रहे होंगे, खास करके जो कम्युनिकेशन और टूर एंड ट्रैवल की जो कमीशन इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों का पैसा भी जुड़ा होगा जो फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लेकिन अब उन चीज़ों का थोड़ा-सा अंत होता आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको विजय मिलेगी, कॉम्पिटिशन में बच्चों को विजय मिलेगी, कॉम्पिटिशन्स में बीमारियों का भी अंत होगा। अब यहाँ पर सूर्यदेव महाराज जो हैं आपके लिए धनु में यानी आपके 11वें घर में आ गए हैं और वो आपके लाइफ पार्टनर के घर, बिज़नेस पार्टनर के मालिक होके आए हैं, तो एक ठीक बात है, अपने से पंचम आए हैं। लाइफ पार्टनर से लाभ, बिज़नेस पार्टनर से लाभ, बिज़नेस से लाभ, आपकी इच्छाएँ पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ पार्टनर और आपके बिज़नेस पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। अब 16 तारीख को बुध यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएँगे? ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हो जाएँगे। और आपके लिए जो बुध हैं, वो पंचम के और अष्टम के मालिक हैं और कहाँ पर हो रहे हैं डायरेक्ट? आपके प्रोफ़ेशन में हो रहे हैं। ये अब आप दोनों तरह की स्थितियाँ देखिए, जो 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में उनके लिए तो बल्ले-बल्ले हैं, जो सर्जन हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सीए हैं या फिर ऑकल्ट में काम कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हैं, इंजीनियर्स हैं। आपका तो सिक्का चमकने वाला है। लेकिन जो कि इस प्रोफ़ेशन से नहीं जुड़े हैं, वो ज़रूर थोड़ा-सा हर्डल्स महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को अपने प्रोफ़ेशन में यूज़ करेंगे, अपने दिमाग को अपने प्रोफ़ेशन में लगाएँगे, तो आपके लिए वो हर्डल्स कम हो जाएँगी क्योंकि 5th हाउस का मालिक भी है। तो दिमाग तो लगाएँगे, हर्डल्स आएँगी, हर्डल आती है तभी तो दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हर्डल देखकर घबराना मत, दिमाग लगाना। 17 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके यहाँ पर छठे घर में आ जाएँगे और अपनी ही राशि में आए हैं, तो आपको जो डिज़ीज़ेज़ और हेल्थ में जो इश्यूज़ आ रहे थे, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, वो थोड़ी-सी ठीक करेंगे। आपकी सर्विस में, जॉब में दिक्कत आ रही थी, अपने कोलीग्स के साथ वाद-विवाद, बहस चल रहा था, उसमें थोड़ी-सी आपको परेशानी में राहत मिलेगी। कुल मिला के आपकी रूटीन थोड़ी-सी ठीक होगी पहले से और आपको यहाँ पर राहत मिलने की पूरी संभावना है। फिर यहाँ को 20 तारीख को चंद्रमा महाराज आपके चले जाएँगे सप्तम घर में और यहाँ से एक घर आगे बढ़ के वो गए हैं। अब वो बात ठीक है, जो लॉयर्स-वॉयर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक लीगल इश्यू जो है लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ जो है दिखाई दे रहा है या फिर कोई ऐसी छोटी-मोटी सेहत की समस्या आपको लाइफ पार्टनर को लिए हो जाए। ऐसा हम चाहते हैं भगवान से कि ना हो लेकिन वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि अपने साथ-साथ अपनी लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उनको भी आपने प्रेरित करना है सुबह वॉक करने के लिए और अगर कोई वाद-विवाद की स्थिति है, ऐसा आपको लगता है, तो थोड़ा-सा शांत रहिए, चुप रहिए, चीज़ों को हो जाने दीजिए। सवा 2 दिन में चंद्रमा यहाँ से चेंज कर जाएँगे और यहाँ पर आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। अब पाइसेस वालों के लिए चंद्रमा महाराज जो हैं वो चौथे घर में अपने ही नैसर्गिक घर में अपने परमानेंट हाउस में यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर वो पंचम के मालिक होके आ रहे हैं, तो यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चों के साथ बच्चों को लेके तो आप परेशान हैं। 20 अक्टूबर के बाद से 7 दिसंबर के बाद से थोड़ी राहत हुई होगी, वो परेशानी तो बनी हुई है। अब यहाँ पर आप बच्चों से 2 सवा 2 दिन के लिए दूर हो सकते हैं, जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, कहीं काम के लिए बाहर जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हो सकती हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं ऐसी चीज़ें अगर 2 सवा 2 दिन के लिए आपको कहीं जाना भी पड़ रहा है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में आया है, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा इस गोचर में और उसके बाद फिर 15 तारीख को सूर्यदेव महाराज जो हैं सैजिटेरियस यानी धनु में आपके प्रोफ़ेशन में आपकी पूरी तूती बोलने वाली है। आप जिस डील के लिए हो सकता है बाहर गए हों वो सिरे चढ़ जाए, बॉस आपसे खुश हो जाए, आपको प्रमोशन दे दे, पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, रैंक आपका बढ़ने वाला है। बहुत अच्छा यहाँ पर सब कुछ होने वाला है और क्योंकि छठे घर के मालिक भी हैं सूर्य, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की संभावना भी है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम में है, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिशन्स यानी कि अगर आप ऑफ़िस में कोई कॉम्पिटिशन भी फेस कर रहे थे, तो उसको लड़के भी आप आगे जीत के जाने वाले हैं और बॉस आपसे खुश रहेंगे। फिर इसके बाद बुधदेव महाराज जो हैं, वो मार्गी हो जाएँगे और बुध आपके लिए जो हैं, वो आपके सप्तम घर के और सुख के मालिक हैं। भैया ये 2 घर ठीक है, तभी सुख आता है और बैठे हैं भाग्य स्थान में। तो भाग्य साथ देगा, लाइफ पार्टनर और पार्टनर्स के ज़रिए आपका भाग्य बनेगा, इच्छाएँ पूरी होंगी, सुख मिलेगा, माता और पिता के आशीर्वाद के ज़रिए आप आगे बढ़ेंगे और पूरा भाग्य आपका साथ देने वाला है। इस समय आप एक कहीं दूर जाके प्रॉपर्टी बनाने के विषय में भी सोच सकते हैं और वो अच्छा भी रहेगा आपके लिए, आप ऐसा कर सकते हैं।
फिर 17 तारीख को चंद्रमा महाराज जो हैं वो आ जाएँगे अपने पंचम घर में, अपनी ही राशि में, यहाँ पर वो नीच भंग हो जाएगा मंगल के लिए, जो बहुत देर से आपके दिमाग पे एक बोझ, एंगर, गुस्सा लगाए बैठे थे। लव रिलेशनशिप आपका जो है काफ़ी बिगड़ चुका था, लेकिन शुक्र वहाँ से अभी कुछ दिनों से कोशिश कर रहे थे आपको बचाने की और 7 दिसंबर के बाद से मंगल भी वक्री हो गए थे। वो चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हुई हैं, उसमें मंगल भी आके अपना तड़का लगा देंगे, चंद्रमा अपना तड़का लगाएँगे और चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपके और आपके लव जो पार्टनर है उसके बीच में दूरियाँ कम होंगी, चीज़ें सुलझेंगी, पहले से ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मंगल यहाँ पर अब तक बने हुए हैं, पर क्योंकि वक्री हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी जो हैं अच्छी होंगी। उसके लिए आपको अपनी स्पीच में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपनी बोलचाल की शाली शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा, हालाँकि भाग्य का मालिक वहाँ पे नीचे लेकिन क्योंकि वक्री हो गया है, अब थोड़ा-सा यहाँ पे साथ मिलने की गुंजाइश है। फिर चंद्रमा महाराज आपके छठे में आ जाएँगे, अब पंचम घर का मालिक छठे में आया है, तो ये बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, कॉम्पिटिशन्स में विजय और ये सब चीज़ें इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी बच्चे की, ये सब चीज़ें ठीक है। आप भी अगर इंटरव्यू क्लियर करने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। आपका दिमाग भी प्रोफ़ेशन में खूब लगेगा, लेकिन बच्चों की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा-सा चिंतित रहना पड़ सकता है या लव पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो, उसकी हेल्थ को लेके आपको थोड़ा-सा इश्यू बना रह सकता है। तो इन चीज़ों को आप आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपके लिए भी हफ्ता ये बहुत अच्छा है और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सभी 12 लगन वालों के लिए ये हफ्ता क्यों आने वाला सारा समय ही बहुत अधिक शुभ रहे और भगवान आप सबकी सभी इच्छाएँ पूरी करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी।